दोस्तों आज हम बात करेंगे चिरैता के बारे में। चिरैता एक ऐसी हर्बल औषधि है, एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे शरीर से कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। अगर इसे सही मात्रा में सही समय पे प्रयोग किया जाए तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे चिरैता में पाए जाने वाले कौन-कौन से पोषक तत्व हैं, कैसे ये शरीर से बीमारी को ठीक करता है और कैसे ही यह शरीर से बीमारी की सुरक्षा करता है। इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और लास्ट में आपको एक ऐसा नियम बताएंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर से हर रोग को बिना अंग्रेजी दवा के ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं चिरैता में पाए जाने वाले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। यह कैसे हमारे शरीर से बीमारी को ठीक करता है, फिर इसके फायदे जानेंगे और उपयोग करने का तरीका जानेंगे। दोस्तों में चिरैता में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेरोटोनिन और जेंटियोब्रेक्सिन पाया जाता है, जो बुखार और संक्रमण कम करने में मददगार है। चिरैता में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो खून को शुद्ध करने, हड्डियों को मजबूत बनाने, हृदय से संबंधित बीमारी से बचाने में सहायक है और इन बीमारियों को ठीक करने में मददगार भी है। चिरैता में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों चिरैता में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारा शरीर हर एक बीमारी से लड़ सकता है। इतने ही पोषक तत्व, सक्रिय पोषक तत्व पाए जाते हैं, छोटे मोटे तो कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो जो इसका सबसे बड़ा फायदा और पहला फायदा है वो लीवर को डिटॉक्स करता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करके और शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चिरैता लीवर एंजाइम को नियंत्रित करने में मदद करता है और फैटी लीवर जैसे समस्याओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, यानी कि लीवर के लिए सबसे फायदेमंद है। दूसरा है ये खून की सफाई और स्किन हेल्थ के लिए। दोस्तों ये शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालकर त्वचा को साफ और ग्लोइंग बनाता है, यानी कि शरीर में हमारे जो टॉक्सिन है उसे बाहर निकाल कर उसे ग्लोइंग बनाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वो है डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर में ये सहायक है। दोस्तों इसकी एंटीपायरेटिक और एंटीवायरल जो गुण होते हैं, क्षमता होती है, बुखार को कम करने में मदद करती है, बुखार को ठीक करती है। कि जैसे आप देखते होंगे डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड फीवर, इन सारे फीवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चिरैता। इसके अलावा पाचन में सुधार करता है, भूख न लगने, गैस, अपच की समस्या होने में दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। इन बीमारी को ठीक करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद दोस्तों आज के समय की जो सबसे बड़ी बीमारी है और यह फैल रही वो है ब्लड शुगर। दोस्तों ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। कैसे? क्योंकि चिरैता का जो इंसुलिन है ये संवेदनशीलता को बढ़ाता है और शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। तो डायबिटीज के लिए भी चिरैता बहुत ही फायदेमंद है। अब दोस्तों जो उसके इतने सारे फायदे हैं, उसके कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है उसके भी नुकसान होते हैं, अगर उसके गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो चलिए जानते हैं चिरैता का नुकसान क्या क्या है। दोस्तों जहाँ चिरैते के बात होती है इसकी अधिक मात्रा की, अगर आप इसको बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है,
डायरिया, पेट दर्द और थकान को हो सकती है अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो। दोस्तों यह ब्लड शुगर को बहुत कम कर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लड शुगर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उस समय आप चिरैते का सेवन कर रहे हैं, तो आपको समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना होगा। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी आपको समस्याएं हो जाएगी। तो ब्लड शुगर लेवल कम होने पे दोस्तों हमें नमक, चीनी, नींबू पानी घोल के पीने से आराम आराम मिल जाता है। अगला जो इसका नुकसान है, लंबे समय तक लगातार सेवन से लीवर और किडनी पर दबाव डाल सकता है। तो बहुत लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये इसके नुकसान है। देखा जाए तो नुकसान नहीं है, लेकिन जब आप गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तभी इसके नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों इसका उपयोग कई तरीके से किया जाता है। कुछ कंपनियां इसका अलग से पाउडर भी बनाती हैं, कैप्सूल भी बनाती हैं, सिरप भी बनाती हैं, और आपको पंसारी की दुकान पे इसको साबुत भी मिल जाएगा। तो जैसे आप प्रयोग करना चाहें, वैसे आयुर्वेद के अधिकतर दवाओं में चिरैते का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके साबुत आप लाइए पंसारी की दुकान से, या जो औषधि की दुकानें होती हैं वहाँ पे मिल जाएगा। ये दोस्तों बड़ा सस्ता मिलता है, 100 से 150 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। तो आप 100-150 ग्राम ला करके सुखवा करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। अब इसी पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है? आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। अगर हम ओजन की बात करें अगर हम ओजन की बात करें तो दोस्तों 2.5 से 3 ग्राम पाउडर को 2 कप पानी में आप डाल दीजिए, खूब बढ़िया से उबालिए। उबाल करके जब वो पानी आधा रह जाए तो उसी पानी को सुबह शाम खाना खाने के आप 1.5 घंटा पहले ले सकते हैं, या खाना खाने के आप 1.5 घंटे बाद ले सकते हैं। ये 2 तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मार्केट से सिरप कैप्सूल ला रहे हैं तो उसका अलग-अलग तरीका है। तो दोस्तों ये थी चिरैता के बारे में जानकारी। अब चलिए हमने जो आपसे वादा किया था एक आपको नियम बताने, वो नियम क्या है? दोस्तों वो नियम है, आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएँगे, उसी दिन से आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। शरीर से सारी बीमारियाँ धीरे-धीरे गायब होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों 80% बीमारियाँ आज के समय में देर रात खाना खाने के कारण हो रही हैं, और ये देर रात जो आदमी खाना खा रहा है, भर पेट खाता है, तली भुनी चीज़ें खाता है, गरिष्ठ भोजन खाता है, जबकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद खाया हुआ खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जो हर एक बीमारी की जड़ है। तो दोस्तों जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएँगे, आप प्रैक्टिकली तौर पे खुद अनुभव करेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं और निरोग हो रहे हैं।